अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। ये कहानी गांव के परिवेश से संबंधित है। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त के साथ खेत में काम करता, हल चलाता और घर पे आके बेटों को समझाया करता था। चारों बेटे बड़ी ही सुस्त और आलसी किस्म के थे। उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करते थे। किसान चूँकि अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए उससे ज़्यादा मेहनत का काम नहीं हो पाता था। वो घर पे आने के बाद जब बेटों को समझाता तो बेटों पे इसका कोई भी असर नहीं हो पाता था। बूढ़ा किसान बड़ा परेशान, हताश रहने लगा था। एक दिन वो बीमार हो जाता है। एक दिन अपने चारों बेटों को बुलाता है और बूढ़ा किसान अपने बेटों से ये कहता है कि चूँकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे मेहनत के काम नहीं हो पाते हैं और दूसरों से खेतों में काम कराना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस खेत में मैं खेती करता हूँ उसमें खजाना गड़ा हुआ है। ये बात सुन चारों बेटे बड़ी खुश हो जाते हैं और तपाक से पूछते हैं कि अब्बा जान, ये बताइए कि खजाना किस जगह पे छिपा है। आप हमें निशानदेही कर दीजिए, निशान बता दीजिए, हम वहाँ पे खोद के निकाल लेंगे। इस पर किसान ने जवाब दिया कि पहले आपको उस खेत पे हल चलाना होगा, बीज डालना पड़ेगा, उसके बाद छिपा हुआ खजाना दिखाई पड़ेगा। लिहाजा क्या था, अगले दिन चारों बेटे अहले सुबह खेत पर पहुंच जाते हैं। फावड़ा और कुदाल से खेत की मिट्टी को उभारना शुरू कर देते हैं। शाम होते होते बूढ़ा किसान भी अपने बेटों की देखभाल के लिए उस जगह पे जाता है और जब शाम के वक्त वो पहुंचता है तो देखता है कि पूरी तरीके से खेत को खोदा गया है, जुताई कर दी गई है हाथों से। वह बहुत खुश होता है। उसके बाद शाम के फिर जब घर आता है तो चारों बेटे इकट्ठे होकर पूछते हैं कि हमने तो खेत की खुदाई कर दी है, अब खजाना अभी तक कहाँ है। तो वो बोलता है कि खजाना अभी नहीं मिलेगा, पहले इसके लिए आपको खेत में बीज डालना होगा, फसल तैयार होगी और जब फसल पक जाएगा उसके बाद में फिर बताऊंगा। फिर वैसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद फसल अच्छी तरीके से पक जाती है तो चारों बेटे जब पूछते हैं तो किसान ने जवाब दिया कि पहले इसको खेत के पके हुए फसल को काट लीजिए, काटने के बाद आप इसको बाजार में बेच दें। चारों बेटे ने फसल काटने के बाद बाजार में उस फसल को बेच दिया, जिसके एवज में उनको बहुत ही अच्छा दाम मिला। चारों बेटे जो आमदनी हुई, जो पैसा मिला, उसको बाप के पास ले जाके दे देते हैं। बाप बड़ा ही खुश होता है और चारों बेटे पूछते हैं कि अब बताइए खजाना कहाँ है। तो इस पर किसान जवाब देता है कि खजाना कहीं और नहीं, यही वो खजाना है जिसके बारे में मैं अब तक छिपा के रखा हुआ था। चारों बेटे समझ जाते हैं कि बूढ़े बाप से जो काम कराया जा रहा था या वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए काम कर रहे थे, अब वो खजाना इस तरीके से हमको मिला है। लिहाजा उस दिन से वो चारे बेटे अपने वालिद को उससे अहद करते हैं कि अब आगे से आप काम नहीं करिएगा, हम चारों भाई मिलके बड़ी ही मेहनत के साथ खेतों में हल चलाएंगे, बीज डालेंगे, फसल पकेगी, पकने के बाद उसको काटा जाएगा और फिर बाज़ार में बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। तो ये कहानी हमें सिखाती और बताती है कि किस तरीके से एकजुटता, एकत्रित होकर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर प्राप्त होगा। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।